नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिलेबस, बेस्ट बुक, टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम पैटर्न पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बेसिक जानकारी जान लेते हैं। बीपीएससी के द्वारा क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 और 12 का एग्ज़ाम लिया जाता है और इसके द्वारा सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा एमसीक्यूज़ आधारित होती है और प्रत्येक उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती और भाषा 1 क्वालिफाई होता है। अब जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पहला क्लास 1 to 5 के लिए तो इसकी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एमसीक्यूज़ आधारित होती है और इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित होता है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 भागों में एग्ज़ाम लिया जाता है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 प्रश्न होते हैं 30 मार्क्स का और इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, यानी 9 अंक आ गया तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है भाग 2 में। भाग 2 वाला जो एग्ज़ाम होता है समान अध्ययन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसमें गणित, रीजनिंग, जीके जैसे कि करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है और इसका पैटर्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर होता है, जो क्लास 6 to 12 के बुक से पूछा जाता है सारे प्रश्न। तो भाग 1 को छोड़ दिया जाए तो भाग 2 इम्पोर्टेंट होता है और इसी से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसकी संख्या, प्रश्नों की संख्या 120 होती है और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होती है। अब जानते हैं 6 to 10 का पाठ्यक्रम क्या होता है। तो इसमें 3 भाग में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। भाग 1 30 मार्क्स का होता है, भाग 2 40 मार्क्स का और भाग 3 80 मार्क्स का होता है। भाग 1 क्वालिफाई होता है और इसमें 30 नंबर में आपको 9 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। 9 अंक लाकर आप ये भाग 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। भाग 2 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और मेरे हिसाब से काफ़ी इजी भी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल पूछे जाते हैं। तो टोटल ये इसमें 5 विषय हैं जो काफ़ी इजी टाइप के होते हैं और इसका सारा पैटर्न 6 to 12 का पूछा जाता है और ज़्यादातर साइंस 9 10th का होता है। 6 to 8, 9 to 10th और 11 12 तीनों में ये समान अध्ययन का सेम ही पैटर्न है जो काफ़ी इजी होता है। आप इसमें 30+ मार्क्स भी ला सकते हैं। और भाग 3 विषय पत्र होता है। आपने जिस विषय में ग्रेजुएशन अपना किया है वही आपका इसमें एग्ज़ाम लिया जाता है भाग 3 में और इसी पर मेरिट लिस्ट बनती है भाग 2 और भाग 3 के आधार पर और इसके लिए भी 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो भाग 3 आपका मेथड पेपर होता है 80 मार्क्स का और भाग 2 40 मार्क्स का होता है और भाग 2 में प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल पूछे जाते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं और ज़्यादातर भूगोल 8 9 10th और साइंस 9 10th का होता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्लास 8 9 और 10th का होता है जो काफ़ी ईजी है। और ये रहा पैटर्न 9 to 10th का, आप देख सकते हैं 6 to 8 का भी यही था और 9 10th का भी यही है। तो इसमें भी वही प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल पूछे जाते हैं, यानी सेम ही है। भाग 2 सेम ही है 6 to 8, 9 to 10th और 11 12th का। और जीएस में आप आसानी से 30+ मार्क्स ला सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। और इसमें भी भाग 3 में आपका वही मेथड पेपर होता है, आप देख सकते हैं इसमें भी वही सेम पैटर्न है। इसमें कुछ बताने के लिए विशेष है नहीं, आगे चलते हैं। और ये रहा सिलेबस 11 12th का।
आप देख सकते हैं भाग 2 में भी इसमें भी प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। और भाग 3 वही आपका मेथड पेपर का पूछा जाता है। और इसका सारा भाग 2 का जितना सारे विषय पत्र हैं, पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी के संबंधित होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है एससीईआरटी और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है भाग 2 के लिए और भाग 3 के लिए। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो इसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को। अब चलते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो मैंने अभी तुरंत बता ही दिया आपको कि इसका सिलेबस क्या होता है। भाग 2 और भाग 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और भाग 2 में प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, भूगोल, साइंस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाते हैं। और ये 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आप एनसीईआरटी किताब के आधार पर अपनी इसकी तैयारी कर सकते हैं और पिछले वर्ष के पेपर के आधार पर आप इसकी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और आपकी जो मजबूत विषयों की पहचान हो सके वो कर लें और जो कमज़ोर है उसकी पहचान कर लें। अब जानते हैं बेस्ट बुक और स्टडी मटेरियल। तो सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट का आप जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं और बिहार सामान्य ज्ञान अरिहंत का आप पुस्तक ले सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं भाग 2 के लिए। और भाग 2 के लिए और अपने विषय को ज़्यादा बेहतर और मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की क्लास 6 to 10 की किताबें पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं एनसीईआरटी किताब के आधार पर। अगला है टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन। तो रोज़ाना कम से कम आप 4 से 5 घंटे पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करें और ज़्यादातर हो सके तो पीवाईक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें और उसी को आधार बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा कि जीएस में 30+ मार्क्स कैसे लाएं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा, रोज़ करेंट अफेयर्स पढ़ें, बिहार और राष्ट्रीय का जो होता है, और पिछले साल के प्रश्नों का अभ्यास भी करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसा कि आप इसी चैनल पर अभी एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास चल रहा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है आप उसको अपने कॉपी में लिखकर उसे रिवाइज कर सकते हैं। उससे कई प्रश्न आपको पीवाईक्यूज़ के तौर पर आप देख सकते हैं। अगला है स्टडी, ग्रुप स्टडी करें और डिस्कशन करें। ये मोटा मोटा जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है कि कैसे तैयारी करें। और अब बात करते हैं जीएस में 30+ मार्क्स कैसे लाएं। भाग 2 तो काफ़ी इजी होता है, एनसीईआरटी किताब से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और गणित के लिए आप बीपीएससी का जितना सारा क्वेश्चन हुआ है पिछले पीवाईक्यूज़ के आधार पर मैथ का, आप उसको ही सॉल्व करें तो उससे भी आपका मैथ हो जाएगा। और सामान्य जागरण में मतलब सामान्य करेंट अफेयर्स के लिए आप डेली मंथली न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है एससीईआरटी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये रहा जीएस में 30+ मार्क्स कैसे लाएं। और जो पॉइंट मैं बताऊंगा आप उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप 30+ मार्क्स अवश्य ला सकते हैं। हाँ, एक और बात इम्पोर्टेंट बताना था आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जीएस में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। अगर आप 100% में 75% अपना मेथड पेपर पर समय व्यर्थ करते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आपको यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और 25% आप समय जीएस को दें, यही आपको बताना था। फर्स्ट बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करें। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी एससीईआरटी किताब को आधार बनाकर इसकी तैयारी बनाएं और प्रॉपर एक अपना नोट्स तैयार करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो मैं डेली एक वीडियो एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर क्लास का वीडियो डालता हूँ, आप उसको अपने कॉपी में लिख कर, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको वह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं होता, मुश्किल से 20 से 30 मिनट का वीडियो होता है, उसमें सारा पॉइंट्स आपको बता दिया जाता है और जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए और बीपीएससी टीआरई का जितना भी पीवाईक्यूज हुआ है या बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन दिया गया है आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपको क्लास 8 की, क्लास 9th की और क्लास 10th की बुक और क्लास 12th में एक आध दो चैप्टर ऐसा है जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बस आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि क्लास 9 और 10th में ज़्यादा आपको मुश्किल से एक दो चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन क्लास 8 का आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 to 10th की पहले बुक पढ़नी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज़ के लिए टीआरई के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक पढ़ें या फिर अपना नोट्स तैयार करें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट एससीईआरटी का वीडियो मिल जाएगा, आप उससे भी अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी के लिए सबसे पहले आपको 6, 7, 8, 9, 10th की बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप 11, 12th एनसीईआरटी बुक पढ़ाई करें। और ऐसे भी समय कम है तो सबसे पहले 6 to 10th का ही बुक को फॉलो करें। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में से एनसीईआरटी सबसे पहले प्रिफेयर करनी चाहिए और वो भी 6 से नहीं, आपको 8, 9, 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ की ओर जानी चाहिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी का क्लास 8, 9, 10th का बुक पढ़ें सबसे पहले। और यही जो बुक है 8, 9, 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 9, 10th से कई सारे प्रश्न टीआरई में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के लिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि बीपीएससी का जितना भी पीवाईक्यूज़ एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी मैथ दिया गया है आप सिर्फ उसे ही प्रैक्टिस कर ले तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। आपको ज़्यादा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुश्किल से 8 या 7 प्रश्न पूछे जाते हैं तो पीवाईक्यूज़ अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो ऑनलाइन आप वीडियो देख सकते हैं उत्कर्ष क्लास का या फिर मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ऑनलाइन वीडियो या फिर मंथली न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन वीडियो के लिए सजेशन दे सकता हूँ। और मैंने इसी क्रम में इन सारे पैटर्न को सरियाया है ताकि आप इसमें बेहतर स्कोर कर सके। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का रखा है। इसमें आप 8 में 6 से 7 नंबर ला सकते हैं। और इसके बाद मैंने जियोग्राफी रखा है, क्योंकि ये सब सारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसी पैटर्न पर रखा है। और इसमें भी आप 7 से 8 नंबर गेन कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक के द्वारा। और साइंस में भी आप 6 नंबर तो ला ही सकते हैं 10th क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं 8 to 10th तक का। 11, 12th अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें भी आप 8 में 8 ला सकते हैं। और मैथ के लिए तो मैथ में आप अगर पीवाईक्यू भी कर लेते हैं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। इसमें भी आप 5 से 6 नंबर ला सकते हैं। और करेंट अफेयर्स अगर ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं मंथली तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर इसमें आप 5 भी नंबर लाते हैं तब पर भी आपका कम से कम 30+ क्या 32+ आप मार्क्स जीएस में ला सकते हैं। तो यही आपको बताना था। मैं बस यही सजेशन करूंगा कि जीएस के लिए आप 25% अपना समय दें और अपना सब्जेक्ट को कम से कम 75 से 80% समय दें। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो दोस्तों यह थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी की पूरी गाइड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।